वेलकम बैक टू सुब की सोच। अब हम फुटबॉल से थोड़ा सा क्रिकेट की जानिब वापस आते हैं, क्योंकि क्रिकेट के जो मामलात हैं वो बहुत ही ज्यादा खराब हैं। हम बांग्लादेश से हारे और बांग्लादेश से हार के बावजूद एंग्री राइट नाउ। हाँ, एंग्री इस वजह से है कि ये जो सेगमेंट है, ये जो सेगमेंट है इसमें हमने बहुत ही सख्त बातें करनी है। अच्छा, ब्रेक में नाज़रीन को बताती चलो, सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैंने हसनैन से कोई सवाल पूछा है, लाइक रुको रुको अभी मैं किसी चीज में फंसा हुआ, तो प्लीज मुझे बता दे किसमें फंसे आप। इसमें मुझे आज बहुत सारे काम करने हैं, स्पेशली शो के बाद। और आज जो हम बात करेंगे क्रिकेट की, जो हमारी बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस रही उसके हवाले से, लेकिन जो सहाफी मोहसिन नकवी के खिलाफ बोलते थे, इंक्लूडिंग मी, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं मोहसिन अली रिजसा के, फिर चेयरमैन हैं रिजसा के अयाज अकबर यूसुफ जई साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं एमर नजीब सत्ती साहब, और सीनियर जर्नलिस्ट हैं नवीद खोकर साहब। इनकी एक्रेडिशन को रोका गया निम्रा, और हमारा दाखिला इस वक्त रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में बंद है। और कसूर हमारा ये है कि हम मोहसिन नकवी साहब, जो कि इस वक्त स्याह सफेद के मालिक हैं, बादशाह हैं, मैं उनको कह सकता हूँ पीसीबी में भी और वजारत दाखिला में भी, उनके खिलाफ बात की, लेकिन उनके खिलाफ नहीं की थी, हमने बेहतरी के लिए बात की थी। ग्रे एरियाज को हमने बात करेंगे ना, हमारी टीम है, हमारा क्रिकेट बोर्ड है। खैर, मोहसिन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, सदर हैं रिजसा के, उन्होंने अभी रिट पिटीशन भी दायर कर ली। मोहसिन साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन साहब जी मोहसिन साहब बताइएगा, आपने रिट पिटीशन दायर कर दी है हाई कोर्ट में, किसके खिलाफ दायर हुई? हम हाई कोर्ट में ही बैठे हुए हैं, हमारे अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। उनके थ्रू हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया कि हमें बताया जाए कि क्या हम एलियंस हैं, क्या हम किसी दूसरे मुल्क से यहाँ आए हैं, या 35 साल। मोहसिन नकवी साहब की जितनी उम्र है इतना मुझे फील्ड में तजर्बा हो गया। अच्छा, तो मोहसिन अली साहब ये बताइएगा कि ये जो सोतेलू वाला सलूक किया जा रहा है, तकरीबन 140 लोगों को अगर एक्रेडिशन मिल जाती है तो 5 लोगों को क्यों नहीं मिल सकी? जुर्म क्या है? भाईजान, वो 140 जो लोग हैं, मैं अयाज अकबर यूसुफ जई साहब, फैसल साई साहब और नवीद खोकर साहब, मोहसिन इजाज साहब, मतलब हमें, और आप खुद भी हैं, फिर वो अमर सत्ती साहब है, रूहानी साहब है, हमें जिंदगी पूरी गुजर गई। उन 120 में से मैं तो 20 को भी नहीं पहचानता जिनको इन्होंने एक्रेडिशन रेवड़ियों की तरह बांटे हैं। उनमें से तो मैं 20 को भी नहीं जानता कि ये है कौन है। ठीक हो गया। और मोहसिन साहब, ये मनमानी देखें, बात यह अफनान साहब, यहाँ पे टोटली मनमानी का कल्चर है। देखें, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ये एक फुल टाइम जॉब है। यहाँ पे आप इंटीरियर मिनिस्टर साहब को चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बना रहे हैं, मतलब फिर आप ऐसा करें उन्हें वजीर आजम भी बना दें, फिर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बना दें, फिर उन्हें जो है ना हाई कमिश्नर पूरी दुनिया के बना दें, और पाकिस्तान में जितने भी चैनल्स हैं ये सारे मोहसिन नकवी साहब को दे दें, क्योंकि उन्हें बहुत शौक है। ब्यूरो चीफ बना दे सबका, सॉरी ब्यूरो चीफ बना देते हैं सर सब चैनल्स का, मालिक है वो सारे चैनल्स के, आप उन्हें ब्यूरो चीफ बना रही हैं। सही बात है, वैसे आपकी भी बात ठीक है, बताइएगा। देखिए, बात यह है कि हम जो है तनकीद बराए सलाह करते हैं, हमारा कोई शौक नहीं होता, ना हमारा कोई पर्सनल एजेंडा होता है। हमने जब जो भी बात की है पाकिस्तान के लिए की है। ये लोग तो आज हैं, कल नहीं होंगे। हम तो सारी जिंदगी यहाँ रहे हैं और सारी जिंदगी यहीं रहेंगे। पाकिस्तान हमारा ओढ़ना बिछोना है। मसला ये है, जिनको क्रिकेट की सी का पता नहीं होता उन्हें उठा के चेयरमैन लगा दिया जाता है। फिर वो आप देख लें, ये बांग्लादेश ने जो आपके साथ किया है, ये एक आपके लिए एक वो थप्पड़ है जिसकी बाज़गश्त जो है सारी जिंदगी आपको आएगी। आप ऐसा करें ना, सारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो आपके मदासरा नहीं है उनको एक कमरे में बंद कर दें। अगर पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, अगर पाकिस्तान की टीम जो है जीतना शुरू करती है, अगर शहनशाह अफरीदी साहब जो है दौड़ते हुए स्पिनर वो पेसर बन जाते हैं, अगर शाहिद अफरीदी साहब जो है वो मजलूमियत छोड़ देते हैं, वकार यूनस पाकिस्तान क्रिकेट में कोई ऐसा रोल नहीं है जो उन्होंने ना लिया और जिसमें वो सुपर फ्लॉप, सिवाय एज ए बॉलर ही वाज ऑलवेज अ सुपर फ्लॉप। मुझे आप ये बताएं, पाकिस्तान में बाकी मर गए हैं? पाकिस्तान में क्रिकेट के खेलने वाले जावेद मियांदाद है, पाकिस्तान में जहीर अब्बास है, मोहसिन हसन खान है, यूनुस खान है। आप पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वालों को क्यों लेते हैं? जिनके अपने मकासद होते हैं सिर्फ आप उनको क्यों लाते हैं? भांजे भतीजे, यूसुफ आया उसका बेटा खेल रहा है, रजाक आया उसका बेटा खेल रहा है, इंतमाम आया उसका भतीजा बेटा खेल रहा है, ये तमाशा लगाया हुआ है। ये पाकिस्तान देखें, ये सारे हमारे मुलाजिम हैं,
हमारे नौकर हैं, हमारे पैसों से इनको तनख्वाहें और याशियां मिलती हैं। आप सारी जिंदगी पढ़ते हैं, कोई मास्टर्स करता है, कोई पीएचडी करता है, उसकी तनख्वाह लगती है 1.5 लाख रुपए। ये क्रिकेट बोर्ड में अंगूठा छाप आते हैं, पिज्जा बेचने वाले आते हैं और 25 लाख रुपए से तनख्वाहें शुरू होती हैं। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है। हम पूछेंगे, इनसे कहें हमारी जबानों पे ताले लगा दें, हमें गली गली में नचाएं। पाकिस्तान अगर जीतता है हम इसमें भी तैयार हैं। ठीक, अच्छा तो मोहसिन साहब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको रिलीफ मिल जाएगा फिर कोर्ट से? एक्सपेक्ट क्या मतलब है कर रहे हैं, हम श्योर हैं कि हमें रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक्सपेक्ट क्या होता है? एक्सपेक्ट तो वो करते हैं जिनका केस कमजोर होता है। अभी मैं वर्ल्ड कप कवर करके आया हूं, मैं एशिया कप कवर करके आया हूं, मैं पूरी दुनिया, अयाज अकबर साहब ने 50 वर्ल्ड कप कवर किए हुए हैं। हाँ, वो अयाज अकबर साहब की तो कल मैंने एक्रेडिशन देखी है, वकील साहब का टेबल खत्म हो गया था, उनकी एक्रेडिशन खत्म नहीं हो रही थी। तो भाईजान हमारे भी अल्लाह की मेहरबानी से आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, एक्रेडिशन शुरू भी नहीं होंगे। ऐसे ही है। और मोहसिन साहब, जिस तरह निमरा ने कहा आपसे कि रिलीफ मिलता हुआ बर वक्त आपको पिंडी टेस्ट से पहले नजर आ रहा है, कोर्ट से इतनी उम्मीद है आपको? यार देखिए बात ये है असनान साहब, इट इज नॉट अबाउट रिलीफ एंड अबाउट अटेंडिंग द पिंडी टेस्ट मैच अगेंस्ट बांग्लादेश, इट इज अबाउट अवर प्रेस्टीज, इट इज अबाउट द जर्नलिस्ट कम्युनिटी। प्रॉब्लम इज दिस, हमारे अपने जर्नलिस्ट बिक जाते हैं, वो इनके स्पोक्समैन बन जाते हैं, इनके मदासरा बन जाते हैं, जिसकी वजह से सारा मसला होता है। अगर देखिए ये बात अयाज साहब की या मोहसिन की या अहमर की या हसनैन की या नवीद की या रूहानी साहब की नहीं थी, ये बात थी कम्युनिटी की। इन 150 बंदे जो अंदर बैठे हुए थे, जिन्हें ये भी नहीं पता होगा कि रेड बॉल से होती है व्हाइट बॉल से होती है, वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं एक्रेडिशन लेके। ठीक हो गया मोहसिन साहब, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन रिसा सदर साहब के बाद साहब से बात करते हैं। अयाज अकबर यूसुफजई साहब अनदर सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और पिछले तकरीबन 20-25 साल में इन्होंने कोई इवेंट ऐसा नहीं है जो कवर ना किया हो। अयाज साहब, हमारे नाजरीन के लिए थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा कि क्या वजह है, आपने क्या इतना जुर्म किया कि आपकी एक्रेडिशन को रोक लिया गया? चले मैं हूं, अगर मैं तो 2-3 साल से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, इसी तरह नवीद खोकर साहब है, लेकिन आपने क्या जुर्म किया? जी बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है जिस पे आप लोग आज बात कर रहे हैं। देखिए स्नैन, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको कोई पोजीशन जब मिलती है तो उस पोजीशन को संभालने के साथ साथ आपके अंदर हौसला भी होना चाहिए, और वो हौसला आपको इस लेवल तक होना चाहिए कि अगर आपके काम में, देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता, सब में किसी के काम में अच्छाई भी होती है, उसमें कमजोरी भी होती है। अगर आपकी काम की कमजोरी की कोई आइडेंटिफिकेशन करता है या आपको दिखाता है या उस तरफ आपकी तवज्जो दिलाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपकी किसी के साथ जाती दुश्मनी है। देखिए मोहसिन नकवी साहब एक चैनल के मालिक हैं, इससे पहले हम सिर्फ उनको इसी नाम से जानते थे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मोहसिन नकवी साहब की शक्ल भी मैंने इस दफा देखी है जब पता चला कि किसी साहब को जो है वो सीएम पंजाब बनाया गया है। इससे पहले नाम हमने बहुत सुना था। इसलिए मैं ये बात करूं कि हमारी कुछ जाती उनके साथ किसी किस्म की कोई दुश्मनी रंजिश नहीं है, ना मेरी है, ना मोहसिन अली की है, ना रिजा की है, ना हसनैन लियाकत की है, ना नवीद खोकर की है, ना अहमर की है, किसी की भी नहीं है। हम सिर्फ देखिए, जब अगर आप यहाँ बैठे हैं प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफी भी होगी, तनकीद भी होगी कि हसनैन साहब आप प्रोग्राम में इस तरह करके बात नहीं कर रहे, या आपका जो है बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है, या आपके चेहरे के ऊपर जो है वो एनर्जी नजर नहीं आ रही। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिस बंदे ने आपको ये कहा है तो आप उसके दुश्मन बन जाए। हमारी कसूर इतना है हम सब दोस्तों का कि जब आप पाकिस्तान की बदतरीन शिकस्त वर्ल्ड कप में हुई इन द हिस्ट्री ऑफ T20 वर्ल्ड कप, किसी वर्ल्ड कप में हम ऐसा नहीं हुआ कि हम पहले राउंड में बाहर हो गए। हमने तो वर्ल्ड कप के फाइनल खेले और वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, हम तो वर्ल्ड चैंपियन है। अच्छा, उसके साथ साथ उसके बाद जब आप यूएसए और ऐसे एसोसिएट कंट्री से हारे हैं जो क्वालिफाई करके भी उस इवेंट में नहीं है, सिर्फ वो इसलिए है क्योंकि उसके मुल्क में वो टूर्नामेंट हो रहा है तो वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली हुई है। तो यासिम, आप क्या समझते हैं कि एक्रेडिटेशन को जो है ना वो नकवी साहब ने रोका है, या फिर डायरेक्टर मीडिया का भी इसमें कोई रोल नजर आता है आपको? देखिए बात यह है कि हमने ना जो प्लेटफॉर्म है सारे हमने एक्सरसाइज किए हैं। मेरी जाती तौर पे बात हुई है, मीडिया जो हेड कर रहे हैं सैमुअल हसन बर्नी साहब, जो कि यहाँ पर वो खुद भी एक जर्नलिस्ट रहे हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार के साथ उनका ताल्लुक था। फिर वो इसी तरह की तनकीदी खबरें लगाने के बाद पीसीबी में उनको नौकरी मिल गई। उसके बाद वो पीसीबी की नौकरी इस्तेमाल करते हुए आईसीसी तक पहुंच गए। आईसीसी के बाद जब उनका टाइम खत्म हो गया वो दोबारा पीसीबी में आ गए और एक बड़ी तनख्वाह पे यहाँ काम कर रहे हैं। हमने उनसे जब बात की तो उन्होंने हमें कहा कि आपका, सबसे पहले तो उनके पास कोई रीजन नहीं था, तो उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी में है। तो क्योंकि मैं साथ क्राइम भी करता हूँ तो मैंने कहा जी मुझे बताएं कौन सी एजेंसी ने हमारे कार्ड रोके हैं, बशमूल तमाम दोस्तों के, ताकि मैं चेक कर लूँ। नहीं, वो हमें नहीं पता, हम देखते हैं। जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि जी आप क्योंकि बड़ा सख्त बोलते हैं,
आप तनकीद करते हैं तो चेयरमैन साहब की डायरेक्शन है कि आप सबके कार्ड जो है वो रोके जाए, इसलिए हमने आप सबके कार्ड रोक लिए हैं। और चेयरमैन साहब तो फिर मैंने इस पे तकिया नहीं किया, बल्कि मैंने मोहसिन नकवी साहब को कॉल्स की, उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की। फिर मैंने उनको एक मैसेज डाला कि जी आपकी मीडिया डिपार्टमेंट ने मेरे समेत मेरे इतने दोस्तों के कार्ड रोके हैं कि अगर आपके नोटिस में नहीं है तो प्लीज मुझे बताएं, और आपके नोटिस में है तो हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, एक्टिवी चैनल के मालिक हैं, तो अगर ये काम हो रहा है तो ये अच्छा नहीं हो रहा। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, इसका मतलब उनके नोटिस में था। अगर ऐसी बात होती तो हमसे कोई ना कोई राब्ता करता, और उन्होंने मैसेज रीड भी किया है। आज हमने अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, और इस उम्मीद के साथ कि हमारा एक जेन्युइन केस है। आप किसी भी साथी को किसी भी जिम्मेदाराना उमूर से नहीं रोक सकते। आप जिस अदालत में बैठे हैं, इस अदालत के चीफ जस्टिस के खिलाफ भी बार बात होती है, आपने हसनैन देखा होगा। ये जो हमसे सामने अदालत है, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, आए दिन हमारे कुछ दोस्त जो है इस चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़े बड़े सख्त अल्फाज बोलते हैं। लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ तमाम अदलिया के लोगों को कि इतने उनके खिलाफ सख्त बातें होती हैं। कभी उन्होंने ये नहीं कहा, गेट पे बताया हो कि जाहिद बकर जो है वो अंदर नहीं आना चाहिए क्योंकि मेरे खिलाफ बात करता है। बेशक ऐसे ही वो अपने असाब को मजबूत रखते हैं, वो अपने असाब को मजबूत रखते हैं। होते हैं हमें अपनी जी, माजरत के साथ वक्त खत्म हो गया। यार साहब बहुत शुक्रिया आपका मैं ज्वाइन करने के लिए, आपका पॉइंट आ गया। एंड बेस्ट ऑफ लक आपके जो भी मसाइल हैं उसके लिए। नाज़रीन यहाँ पे गुफ्तगू आपने सुनी है, एक ब्रेक शामिल करने जा रहे हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।